हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड वॉक की। ग्रेटिट्यूड वॉक होती क्या है? ग्रेटिट्यूड वॉक होती है कि जो भी हमारा यूनिवर्स है, इसके अंदर जितनी भी हमारी प्राकृतिक चीजें होती हैं, जैसे हमारे सन हो गया, मून हो गया, हमारा हमारा तारामंडल हो गया, हमारा जो जितनी भी चीजें हमारे नियर बाय होती हैं, वो सब एनर्जी का सोर्स होती हैं। लेकिन जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं वो यही होते हैं: जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि एंड आकाश। 5 जो एलिमेंट होते हैं हमारे। और हमारी जो फुल बॉडी होती है वो भी इसी तत्व के द्वारा हमारी विकसित होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज, जो एनर्जी हमें नेचुरल रूप से मिलती है, वो सबसे ज्यादा हमारे जीवन के अंदर प्रभाव डालती है। अब वो प्रभाव किस तरीके से डालती है, ये मैं आपको आज बताना चाहूंगी। प्रभाव डालने में उसका सबसे अच्छा होता है, जैसे सूरज होता है, तो सूरज की जो हम धूप लेते हैं, तो सूर्य क्या कहा जाता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाते हो, तो हमेशा अगर आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाते हो, तो सूर्य निकलने के आधे घंटे पहले आपको उठ जाना चाहिए। क्योंकि उस समय जो टाइम होता है सूर्य भगवान का, वो जो उस इनकी रेजेस होती हैं, वो अब आपके शरीर पे, आपके माइंड पे, आपके बॉडी पे, आपके सोल पे डायरेक्ट एक तरह से इफेक्ट कर पड़ता है उसका, जिसके कारण आपकी जो बॉडी है वो एनर्जेटिक होती है। दूसरा, आपके जो विटामिन डी होती है उसकी कमी की पूर्ति होती है। तीसरा, हमारा आध्यात्मिक जो हमारा माइंड होता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारा माइंड ज्यादा जाता है। हमारा होल डे जो होता है वो एनर्जी से भर जाता है। हमारी पॉजिटिव वाइब्स हो जाती हैं। सुख शांति हमारे चारों तरफ फैल जाता है। पूरा दिन हमारा एक तरह से एनर्जी से भरा हुआ हमें महसूस होता है। नई नई चीजें करने का हमारा मन करता है। उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारा शाम का होता है, शाम में हमारा जो एनर्जी का सोर्स होता है वो होता है मून। मून एक ऐसा प्लेनेट है जो हमें शीतलता प्रदान करता है। जैसे हमें सूर्य भगवान से एनर्जी मिलती है, अगर सूर्य भगवान से हमें एनर्जी मिलती है, साथ ही साथ अगर 4 दिन अगर सूर्य भगवान नहीं निकल के आते, तो हमारी बॉडी लो होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हम महसूस करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द क्रिएट हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ ही टॉपिक पे बात करेंगे जो एनर्जी की मैं बताने वाली हूँ आपको। मून सेकंड हमारा जो प्लेनेट है, मून है। मून जो होता है वो हमें एनर्जी देता है कूल रहने की, काम रहने की, शांत रहने की। चंद्रमा का जो प्रभाव होता है, जो रेज होती हैं, वो हमारे माइंड के ऊपर उनका सीधा इफेक्ट होता है। कहा जाता है कि पूर्णिमा का जो पूरा पूनम का जो चांद होता है, उस दिन आकर्षण की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे जो समुद्र के अंदर जो हमारी लहरें होती हैं, जो हमारी मछलियां होती हैं, वो भी इस दिन इसके प्रभाव से ग्रसित होती हैं। आपने देखा होगा कभी समुद्र के किनारे, कहा जाता है कि जब पूर्णिमा का पूनम का दिन होता है या हमारा अमावस्या का दिन होता है, तो उस दिन समुद्र के किनारे जाने के लिए मना किया जाता है। उसका रीजन यही हो जाता है कि उस समय उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जो प्रबल शक्ति जिसको मानते हैं, आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो हमें समुद्र के किनारे, हम रहने वाले अभी लोग नहीं हैं जो समुद्र के किनारे रहते हैं, वो लोग, उन लोगों को उन चीज़ों की सब जानकारी होती है। हम जो नॉर्थ इंडिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, हमें एनर्जी, हम चंद्रमा की एनर्जी को कैसे ले सकते हैं? तो हम सब लोग पूर्णिमा का व्रत तो सभी लोग करते हैं, मैक्सिमम 80% लोग तो करते ही होंगे, और जो नहीं भी करते हैं तो वो मानते जरूर हैं पूर्णिमा को। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि हमें उस दिन ग्रेटिट्यूड वॉक करनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड वॉक का मतलब ये होता है कि चंद्रमा की रोशनी में हमें कुछ समय के लिए जाना चाहिए। जब चंद्रमा निकल आए, जब आप काम अपना कर लो, तो रात को कुछ क्षण के लिए आपको 10 मिनट ग्रेटिट्यूड वॉक करनी है चंद्रमा के नीचे, और चंद्र भगवान से आपने बिल्कुल शांत होकर, काम हो गए, ये चीज बोलनी है कि हे चंद्रशेखर, आपकी जो किरणें हैं, जो आपकी रेज हैं, जो आपका प्रभाव है, वो हम सबके माइंड के ऊपर पड़े।
इससे बहुत सारी चीजें जो होती हैं, हम उन चीजों को नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें को लोग बोल देते हैं कि इनको चंद्र की दशा लगी है। तो जिनको चंद्र की दशा भी लगी हुई होगी तो उनकी भी वो दशा ठीक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव सीधा डायरेक्ट हमारे मानसिक संतुलन पर पड़ता है। इसलिए कहा भी जाता है, एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगी, जो हमारे मेडिटेशन का पार्ट है उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप जब चंद्रमा के ग्रेटिट्यूड वॉक करते हो तो आपको शांति तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आपको ये जो वॉक करनी है वो 10 बजे से पहले पहले करनी है। अपनी छत पे जाए या अपनी गली में जहाँ से आपको स्पष्ट चंद्रमा नजर आता हो, वहां पे आपने ग्रेटिट्यूड वॉक करनी है, मतलब 8 की उसमें करना आपने, जैसे 8 हम लिखते हैं तो इसी तरीके से आपने ग्रेटिट्यूड वॉक करना है, कि इस तरीके से जाना है, ऐसे करके अपने आप को ये समझना है कि हम 8 की फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर रहे हैं। 8 नंबर हमारा शनि का नंबर होता है और ग्रेटिट्यूड वॉक करने से हमें उस नंबर की पावर मिलनी शुरू हो जाती है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारा शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो चंद्रमा की रोशनी के नीचे 5 से 10 मिनट जरूर जाना चाहिए, और पूर्णिमा वाले दिन आपको 10 बजे से पहले वो वॉक करनी चाहिए। तो इससे आपके चक्रास बैलेंस में आते हैं, आपका मानसिक संतुलन बढ़ता है, और आपकी जो सोचने की पावर है, आपका जो कमजोर जो मनोबल है वो आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज कि चंद्रमा से जो रिलेटेड चीजें होती हैं वो हमारी पानी जो होता है वो भी हमारा चंद्रमा को ही चंद्रमा से ही प्रभावित होता है, जो जल होता है हमारा, जो हमारी वाइट चीजें होती हैं वो। तो कोशिश करें पानी का ज्यादा से कम उपयोग उतना ही करें जितनी आपको जरूरत है, वेस्टेज ना करें। कहने का मतलब ये होता है कि वेस्टेज ना करें, जितनी जरूरत हो उतना पानी का यूज करें। जब आप ग्रेटिट्यूड वॉक करना शुरू करोगे इसके अंदर, तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में बहुत शांति आनी शुरू हो गई है, आपका जो माइंड है वो बहुत शांत रहना शुरू हो गया, कूल रहना शुरू हो गया। तो ये सब चीजें आप कीजिए। अभी आगे इस चीजों के ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगी, मेरी अभी क्लास शुरू होने वाली है, और जल्दी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझे कांटेक्ट भी आप कर सकते हो। और अभी जो जून में जो 1 जून से मेरा बैच शुरू होगा उसमें अभी चार्ज कम है मेरी फीस के, और आगे आने वाले उसमें मेरे चार्ज बढ़ जाएंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जितने जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आप, तो पर आप 30 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि हम बैच शुरू कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो उस पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और बताएं कि आपको क्या चाहिए और किस तरीके की आप इश्यूज आपकी लाइफ में है वो भी आप बता सकते हैं, हम उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी खुश रहें अपनी लाइफ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।